हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो फाइनली 365 डेज मूवी का पार्ट 2 रिलीज हो चुका है और हम भी आपकी खिदमत में उस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, अपना पूरा ध्यान हमारी एक्सप्लेनेशन की तरफ रखिए। आई गारंटी आपको बहुत मजा आएगा। आपको याद होगा कि फर्स्ट पार्ट के लास्ट में जब लॉरा और मसीमो की शादी होने वाली थी, तब टनल में लॉरा का एक्सीडेंट हो गया था और इस पार्ट में हमें उस एक्सीडेंट के कुछ टाइम बाद की कहानी दिखाई गई है, जब लॉरा और मसीमो के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। अब हालात ठीक हो चुके थे। लॉरा और मसीमो भी शादी कर लेते हैं और डायरेक्टली वहीं से हनीमून के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर लॉरा भी अब मसीमो की तरह ही इंटीमेट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लॉरा की फ्रेंड ओल्गा को देखते हैं। ओल्गा मसीमो के खास आदमी डोमिनिको के साथ रिलेशन में आ जाती है। शादी के बाद ही मसीमो अपने काम को संभालने के लिए फिर से अपने काम के साथ बिजी हो जाता है, जबकि लॉरा एकदम अकेली पड़ जाती है। वो दिन भर बैठी रहती है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड ओल्गा के साथ टाइम स्पेंड करती है। लॉरा और ओल्गा जब लंच कर रहे थे, तभी वहाँ पर मसीमो आ जाता है और उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहता है, जबकि लॉरा का चलने का मन बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए लॉरा मसीमो को कन्फ्रंट करती है और उसे कहती है कि तुम मुझे इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। मसीमो जब अपने काम पर होता है, तभी लॉरा की मुलाकात उसके घर पे नाचो से होती है। नाचो मसीमो का नया गार्डनर है। नाचो को लॉरा पहली नजर में ही पसंद आ जाती है, इसीलिए वो लॉरा के साथ बहुत टाइम तक बातें करता है। लॉरा भी घर पर अकेली थी, इसीलिए वो भी नाचो को नहीं रोकती। मसीमो को भी अंदाजा था कि लॉरा घर पर अकेली रहती है, जबकि उसे अकेले रहने की आदत नहीं है। इसीलिए वो लॉरा के नाम एक क्लोथिंग कंपनी कर देता है और लॉरा से उसे संभालने के लिए कहता है। यानी अब वो लॉरा को काम करने की इजाजत दे देता है। इस बात से लॉरा बहुत खुश हो जाती है और सबके सामने मसीमो को किस करती है। वहीं दूसरी तरफ डोमिनिको भी लॉरा की फ्रेंड ओल्गा को शादी के लिए प्रपोज करता है और ओल्गा भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन जब लॉरा और मसीमो बातें कर रहे थे, तभी लॉरा मसीमो से पूछती है कि तुम अपनी फैमिली के साथ रहना क्यों पसंद नहीं करते। तभी मसीमो उसे जवाब देता है कि मेरा एक भाई है जिसने मेरी नाक में दम करके रखा है, इसीलिए मुझे फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है। मसीमो ने लॉरा को नहीं बताया था कि उसका भाई है, इसीलिए लॉरा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। अगले दिन मसीमो लॉरा को लेकर एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो अपने बिजनेस क्लाइंट्स के साथ बिजी हो जाता है। लॉरा को ये पसंद नहीं आता, इसीलिए वो मसीमो को वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन मसीमो अपने बिजनेस के काम में बहुत बिजी था। वो वहाँ से उठकर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद लॉरा मसीमो को एक लड़की के साथ ऊपर देखती है। वो मसीमो का पीछा करती है। वो एक कमरे में मसीमो को उस लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। लॉरा का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाती है। लॉरा नाचो से कहती है कि मुझे यहाँ से दूर लेकर जाओ। नाचो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं दूर ले जाता है, जहाँ पर लॉरा नाचो से कहती है कि मुझे एक ऐसी जगह लेकर जाओ जहाँ पर मसीमो कभी नहीं पहुँच सकता। मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ। नाचो उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है। ये जगह दरअसल नाचो का घर होता है, लेकिन ये घर दिखने से बिल्कुल भी एक गार्डनर का नहीं लगता। दरअसल नाचो मसीमो के एक राइवल गैंग के बॉस का बेटा होता है। अब जाहिर सी बात है, नाचो का पिता अगर इतना बड़ा आदमी है तो नाचो का घर तो आलीशान होगा ही। लेकिन नाचो अभी ये सच्चाई लॉरा को नहीं बताता। वो लॉरा का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। नाचो की एक प्रेग्नेंट सिस्टर भी होती है, जिसके साथ लॉरा टाइम स्पेंड करती है। नाचो अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखता है। जैसे जैसे लॉरा और नाचो साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, इनकी नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मसीमो लॉरा को ढूंढने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेता है, लेकिन फिर भी लॉरा के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। और दूसरी तरफ नाचो उसकी बीवी लॉरा के मजे ले लेता है। उसी रात में नाचो के घर पे कोई अचानक से हमला कर देता है, लेकिन नाचो उस हमला करने वाले को खुद ही संभाल लेता है। लॉरा परेशान हो जाती है कि एक मामूली गार्डनर के घर पे कोई क्यों हमला करेगा। और यहाँ पर जब लॉरा नाचो से हमले की वजह पूछती है, तभी नाचो उसे बताता है कि वो दरअसल एक गैंगस्टर का बेटा है और इसकी गैंग और मसीमो के गैंग के बीच 36 का आंकड़ा है। नाचो लॉरा से कहता है कि रात में वो मसीमो के साथ एक मीटिंग करने वाला है, जहाँ पर वो लॉरा को भी साथ लेकर जाने वाला है। लॉरा ये सच्चाई सुनकर चौंक जाती है और नाचो के साथ जाने से मना भी कर देती है। नाचो उसे वहीं घर पर रुकने के लिए कहता है और कुछ देर बाद वो खुद अपने फादर के साथ मसीमो से मीटिंग के लिए पहुंच जाता है, जहां पर मसीमो
और नाचो के फादर आपस के बीच के मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही नाचो कमरे में दाखिल होता है, मसीमो को उसे देखकर गुस्सा आ जाता है। इनके बीच एक हीटेड आर्गुमेंट भी होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि लौरा का किसी ने किडनैप कर लिया है और ये दोनों साथ मिलकर लौरा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लौरा को मसीमो के जुड़वा भाई ने किडनैप कर लिया है, जो बिल्कुल मसीमो की तरह दिखता है। इसका नाम एड्रियानो है। लौरा अभी भी उसे मसीमो ही समझ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मसीमो ने उसे किडनैप क्यों करवाया है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा धोखा मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी एड्रियानो उसे बताता है कि मैं मसीमो नहीं बल्कि उसका भाई हूँ। यहाँ पर लौरा को सारी गेम समझ आ जाती है कि जिसे उसने कमरे में इंटीमेट होते हुए देखा था वो दरअसल मसीमो नहीं बल्कि एड्रियानो था। और थोड़ी देर बाद वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है जिसके साथ मसीमो का भाई एड्रियानो इंटीमेट हुआ था। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड एलिना होती है। उसी वक्त वहाँ पर मसीमो और नाचो भी पहुँच जाते हैं। मसीमो को देखकर एड्रियानो लौरा को गन पॉइंट पर ले लेता है। हर कोई एक दूसरे की तरफ गन तान देता है। कुछ देर बाद जब एड्रियानो लौरा को छोड़ देता है तभी एलिना उसे गोली मार देती है। आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में जब ये लोग क्लब में मिले थे तो एलिना ने मसीमो को धमकी दी थी कि वो लौरा को मार देगी और वो धमकी वो पूरी कर लेती है। ये देखकर मसीमो भी अपने भाई एड्रियानो पर गोली चलाता है और इसी शूटआउट में एलिना को भी गोली लग जाती है। और लास्ट सीन में हम लौरा को जमीन पर खून में लथपथ पड़ा हुआ देखते हैं। और इस क्वेश्चन के साथ ये मूवी खत्म होती है कि इसके आगे क्या होगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका तीसरा पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ बल्कि इस बात का मेरे पास सबूत भी है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तीसरे पार्ट तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।